अंशु नवनीत राज प्रदीप कुमार हमें प्रकाश दुबे सुदान बाजीगर प्रीति पंकज गणेश को नमस्कार उम्मीद करता हूं सब तक मेरे सब पहुंच पाए हम देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे और जो सुधाकर गुप्ता गोरखपुर यूपी वाले प्रीति योग कमवीर साहिल राज दीपक सिंह राम राम मिस्टर गुड मॉर्निंग राजू सैन अंशु गुप्ता रवि कुमार मिस्टर तिवारी सादर गुड मॉर्निंग रजनीश कुमार भाई खुश रहो स्वीता कुमार ओके बेटा शुक्रिया अगर मैं बहुत बात नहीं करी है आप थोड़ा सा पेट निकल गया थोड़ा सा ये टी-शर्ट जो है ऊपर कुछ जाती है सब ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं ऑनलाइन क्लास करके होता है कि नहीं नहीं मेरी फेवरेट टी-शर्ट में से थी बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मोटा बनने की वजह से समाज के रोजमर्रा की जिंदगी में बोल रहे हैं माधेपुर से कह रहे हैं सारे माधेपुर से सुनील जी गुड मॉर्निंग चलो पहले पेंडो पढ़ते हैं पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर यूनिट डायमेंशन पाएंगे देखो पेंडो पढ़ते हैं क्लास में बताओ ये हमारे पास पेंडो है ठीक ये इसका सेंटर है ये पेंडो बताओ यहाँ पे देखो अब क्लास में देखो तो मैंने यहाँ से पेंडो छोड़ दिया यहाँ पे जाएगा वापस आएगा ऐसा करके क्लास पढ़ेगा ठीक है बैंक करिए वैलिड फैक्ट हो गया चले अब हमारे पास में यहाँ से पेंडो छोड़ा इसको गया वापस आ गया ना अभी चलो पेंडो से होगा अब यहाँ समझना अपने से ये पेंडो भाग 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 इसको बढ़ती है यहाँ छोड़ गया इसको बढ़ रहेगी इसको बढ़ेगी जो बिल्कुल एंड पॉइंट पर इसको जो वापस आता है ये जब कोई पेंडो मोशन करता है तो पेंडो मोशन करता है ना तो इसको एंड पॉइंट है उनको रुक जाता है एक क्षण के लिए वापस आता है जो एंड पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट हो या एंड पॉइंट हो एंड पॉइंट है इस पेंडो की स्पीड कीजिए पेंडो की स्पीड चालू कीजिए अगर पेंडो की स्पीड जो है इस पेंडो की स्पीड जो है तो आपको कनेक्ट करने का फॉर्मूला का आपको स्क्वायर अगर स्पीड जो है कनेक्ट करके कीजिए अच्छा अब एक ना तो पेंडो मोशन होगा ऊपर जा 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 स्पीड सिस्टम इनमें वो इधर जाओ साइड में होगी हाइट मैक्सिमम होगी हाइट ज्यादा की एंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी अच्छा दूसरा जो एंड पॉइंट है वहां पर कनेक्ट करके कीजिए तो आपको कनेक्ट करके जो है वो सबसे कम जो होती है एंड पॉइंट पर कनेक्ट करके मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो एंड पॉइंट पर हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मैं आपको बता रहा हूं 80 पॉइंट पर दोनों एनर्जी एक साथ मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी एक एनर्जी बढ़ेगी दूसरी घटेगी तो पेंडो मोशन होता है तो एंड पॉइंट पर हाइट ज्यादा होती है उसकी स्थिति हो जाती है मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ऐसे पॉइंट पर भी अब मैं आपको बता रहा हूं स्पीड बढ़ेगी और एंड पॉइंट पर स्पीड जो एंड पॉइंट होते हैं इन पर स्पीड जो तो कनेक्ट एनर्जी कितनी होगी जो और कनेक्ट एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है जो होती है कनेक्ट एनर्जी नेगेटिव होती है 30 होती है कनेक्ट एनर्जी मिनिमम है लेकिन हाइट बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम यानी कि जैसे बात करेंगे तो पेंडुलम मोशन का होता है तो एक्सट्रीम पॉइंट अंतिम बिंदु है यहां पर गति ऊर्जा शून्य होती है स्पीड जो होने की वजह से कनेक्ट एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लेकिन बड़े बीच में पोजीशन है मध्य अवस्था मेन पोजीशन मध्य अवस्था यहां पर क्या होता है यहां से पेंडुलम थोड़ा स्पीड बढ़ती है इस पोजीशन पर स्पीड जो है होती है मैक्सिमम स्पीड होती है मैक्सिमम अगर स्पीड मैक्सिमम है तो कनेक्ट एनर्जी हाफ एम स्क्वायर तो कनेक्ट एनर्जी की मैक्सिमम होगी और कनेक्ट एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम होती है क्योंकि हाइट से कम होगी यहां पर ठीक लेकिन जब पेंडुलम मोशन का होता है तो पेपर पूछा है कि जो मेन पोजीशन पर होगा तो क्या होगा दोनों एनर्जी मैक्सिमम दोनों मिनिमम कनेक्ट एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल मिनिमम जब पेंडुलम भागता आएगा मेन पोजीशन पर स्पीड होगी स्पीड होने की स्थिति होगी हाफ एम स्क्वायर स्पीड कनेक्ट एनर्जी तो एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम होगी एक्सट्रीम पॉइंट जो एंड पॉइंट जो हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन स्पीड होने की कनेक्ट एनर्जी मिनिमम तो क्या बनाएंगे बच्चे एक करके बच्चे ये बच्चे ना ग्रेविटी की वजह से जब उसको ऊपर जाता है तो उसको खींचती है जिससे इसको लगातार खींचती है जो जाएगी वापस आएगा कोई पेंडुलम मोशन का होता है ग्रेविटी की वजह से t 2 pi under lg टाइम का फॉर्मूला पूछा है पेंडुलम मोशन रहेगा तो ग्रेविटी की वजह से ऊपर जाता है वापस खींचेगी तो यहां पर स्पीड जाएगी वापस आएगा वापस बढ़ेगी एक्सट्रीम पॉइंट स्पीड होगी तो यहां पर भाग स्पीड जाएगी तो एंड पॉइंट स्पीड होगी कम मिनिमम लेकिन हाइट पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम ठीक है अगर ग्रेविटी होगी तो पेंडुलम मोशन कर नहीं पाएगा ठीक है आगे समझ सबको है ना ये बात बता लेना और क्वेश्चन क्या है कि जब कोई पेंडुलम मोशन कर रहा होता है तो आपको ये बताना है कि जो मेन पोजीशन है उस मेन पोजीशन पर उसकी गति सबसे ज्यादा स्पीड होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ठीक है आया तो यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक देखेंगे जो पेंडुलम होती है पेंडुलम क्लॉक कैसे घूमते हैं पेंडुलम क्लॉक तो क्या पूछा कि पेंडुलम क्लॉक किस मोशन में फास्ट चलती है और किस में स्लो चलती है देखो बेटा आपको पता है कि पेंडुलम क्लॉक है तो पेंडुलम का टाइम होता है 2 पाई अंडर रूट lg तो आपको पता है कि गर्मियों में हीट की वजह से पेंडुलम क्लॉक लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि एक्सपेक्ट करती है तो लेंथ बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा टाइम बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर पेंडुलम क्लॉक पहले 1 सेकंड पर बढ़ रही थी अब लेंथ बढ़ने से फैलने की वजह से टाइम बढ़ेगा अब एक 7 सेकंड पर बढ़ेगी अधिक समय लगेगी स्लो हो जाएगी तो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाती है लेकिन सभी चीजें होती है तो लेंथ स्लो बढ़ेगी टेंपरेचर कम बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा और काल भी कम होगा तो टाइम बढ़ने का मतलब है कि जो काम 1 सेकंड में होगा 1 सेकंड से पहले हो जाएगा लेकिन पेंडुलम क्लॉक होती है स्लो होती है फास्ट इंसान से होता है इंसान से सोचता है लेकिन पेंडुलम क्लॉक होती है फास्ट तो पेंडुलम क्लॉक के बारे में एक वाला पॉइंट भी ऐड करना ठीक है ठीक तो पेंडुलम क्लॉक है तो पेंडुलम भैया है वो गर्मी में स्लो बढ़ती है और सर्दी में फास्ट होती है वजह क्या है कि गर्मी में टाइम आपका लेंथ बढ़ने से बढ़ेगा जब समय लगेगी तो स्लो बढ़ेगी सर्दी में स्लो बढ़ेगी लेंथ बढ़ेगी उस बढ़ेगी टाइम भी कम होगा ठीक है तो टाइम कम लगेगी फास्ट हो जाएगी तो बताना कि कम बदल दी हो तो इसका मतलब कि स्पीड ज्यादा है फास्ट हो रहा है क्या आपको ध्यान रखना है ठीक है अब आएंगे लास्ट चैप्टर लिखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन मात्रक और विमाएं यूनिट्स एंड डायमेंशंस मात्रक और विमाएं ठीक है देखो ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर है महा इंपॉर्टेंट जितना आपने आज तक पढ़ा है उस सब का रिवीजन हो जाएगा चैप्टर में ये अगर मान लो पेपर देने जाओगे ठीक है अगर पेपर में मान लो कि हर चीज जो है ना वो हेल्दी है तो किसी को फीड देते हैं हमेशा एक्सपेंस होता है ये हेल्दी है जैसे आप समझिए ट्रेनिंग पढ़ते होते हैं बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ताकि पेपर में प्रोटेक्शन लगे तो उनके पास एनर्जी होनी चाहिए तो हीट एक्सपेंड करती है चीजों को तो पेंडुलम क्लॉक में जो जो धारा है इसको गोला है वो पेंडुलम क्लॉक में जो नीचे वाले घूमते रहो लिखो सा आपने दिखाओ है ना तो पेंडुलम एक्सपेंड करता है बढ़ेगी तो टाइम लगेगा स्लो बढ़ेगा सब में स्लो बढ़ेगी टेंपरेचर कम होने से अगर स्लो बढ़ेगी टाइम कम लगेगा तो ज्यादा लगेगी ठीक है तो जैसे चैप्टर को पढ़ा बढ़ेगा पता है पेपर में रखा है तो आप सीख सकते हो देखो ये यूनिट डायमेंशन है किसी एग्जाम में तो पेपर में क्या रहता है कि यूनिट पूछता है मतलब आप होती है ऐसे पेपर बहुत ज्यादा पता है साइंस नहीं आती जैसे कि ऐसे टाइप के होते हैं सीरियस एंटी सीरियस टाइप लेकिन मात्रक वहां पे पूछ लेता है यूनिट टाइम मात्रक है लेकिन मात्रक आप उस पेपर में क्या कर रहे हो जब सीरियस क्या कर रहे हो तो यूनिट मात्रक आपको नहीं है ये डायमेंशन जो विमाएं है ये थोड़ा सा अच्छे एग्जाम पूछता है जब साइंस ज्यादा पूछता है वो जैसे सीरियस में एनडीए में आपको मिलेगा अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं डी एग्जाम की डायमेंशन पर असिस्टेंट को क्वालिटी सिविल को क्वेश्चन करो तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है इसके अलावा मान लो कि आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं आपको पढ़ना पड़ेगा आप रेलवे की तैयारी कर डायमेंशन पढ़नी पड़ेगी तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है जिन पर साइंस ज्यादा आती है उन्हें पूछता है और यूनिट तो किसमें पूछता है अब दूसरी चीज है कि अगर आपको यूनिट मात्रक पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली पता है यानी कि जो मात्रक बनाना नहीं है तो यूनिट आपको मात्रक एक दो पॉइंट में बताऊंगा उन्हें ध्यान से सुनना डायमेंशन अपने आप हो जाएगी ठीक है तो जैसे जेई डायमेंशन ज्यादा पूछता है मैंने बताया कि जेई आप तैयारी कर रहे हैं ऐसे जेई एग्जाम में आएगी है ना तो आप इसको ध्यान रखें ठीक है
ये सब पावर के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम मात्रा और परिमाण में चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 मूलभूत 7 मूलभूत भौतिक राशियां, 7 मूलभूत भौतिक राशियां, ठीक है। सबसे पहले ठीक है 7 फंडामेंटल, यहाँ पे नाम को ऐड करेंगे, हिंदी में बोल देंगे 7 फंडामेंटल, चलिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 मूलभूत भौतिक राशियां। वहां पर ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताओ ये भौतिक राशियां क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, मूलभूत पाएंगे, मूलभूत से मतलब क्या है, फिर 7 कौन सी पाएंगे। मैंने लिखा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 मूलभूत भौतिक राशियां। तो सबसे पहले मैं इस भौतिक राशि बताऊं, फंडा फिजिकल क्वांटिटीज वाली होती है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां जो है, ये समझना फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं बिना तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब भौतिक राशियों का, जिसे आप नाप तोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास में एक डिजिटल बोर्ड है, आपको इसकी लंबाई नापनी है। अब डिजिटल बोर्ड की लंबाई नापनी है, ठीक। तो डिजिटल बोर्ड की आपको लंबाई मेजर करनी है, आप नाप सकते हो, इंच टेप लगाओ, आप बताओगे यहां से यहाँ तक इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड तक इस लंबाई 45 है, आपने बता दिया। मैं कहूंगा मेरी लंबाई बताओ, आप लंबाई 6 फुट से ऊपर है, ये मान लो मैं कितने को चावल है, बताओगे कितने को चावल है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनकी आप नाप तोल कर सकते हो, जिनकी वैल्यू के हिसाब से 5 किलोग्राम चावल है तो 500 किलो की 5 किलो की 4 किलो की 3 किलो है, और किलोग्राम होगा मात्रा। फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका संख्यात्मक मान हो 5 12 20 और जिनका मात्रा भी हो। फिजिकल क्वांटिटी वही नाप तोल कर सकते हैं, लेकिन हम हर चीज की नाप तोल नहीं कर सकते। मान लो मैं कहूंगा किसी कितना प्रेम करते हैं, आप ये करते हैं, आप ये बोलोगे किसी प्रेम करते हैं 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का या 1 मीटर का, उसकी कोई ना यूनिट है, उसकी वैल्यू है। आप किसी कितने इच्छा करते हैं, घृणा करते हैं, हेट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, किसी कितना चिढ़ते हैं, कितना गुस्सा है आपको, इन सब की नाप तोल नहीं है। मतलब गुस्सा बोलता है तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, 4 किलोग्राम गुस्सा है, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएंगे। फिजिकल क्वांटिटी होती है संख्यात्मक मान हो और साथ में एक मात्रा भी हो। जैसे तो फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको क्या होगी, एक उदाहरण देंगे, एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में होगी यूनिट इसका मात्रक। हिंदी में लिखें तो भौतिक राशि होती है, भौतिक कोई भी राशि हो, भौतिक राशि इसका एक संख्यात्मक मान होगा, संख्यात्मक मान, और साथ में क्या होगा, इसका मात्रक। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में q से लिखाऊं, संख्यात्मक मान को मैं n से लिखाऊं और मात्रक को u से, ठीक है। अब आपको सोचना है एग्जांपल को लिखूं, फॉर एग्जांपल लेंथ, फॉर एग्जांपल लिखूं मास द्रव्यमान, ठीक है। ऐसा स्पीड चाल, जो भी चीज मैं आपको बताई है तक उन सबको लिख सकते हैं। आपको देखो आपने एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर की है, तो मान के चलो संख्यात्मक मान कितना होगा 2, मात्रक क्या होगा मीटर। मैंने कि मास 4 किलोग्राम का है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 यूनिट किलोग्राम, एक वस्तु की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, तो संख्यात्मक मान कितना होगा 12 मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकंड। सब कुछ लिखते हैं, एक्सेलरेशन लो, फोर्स लो, मोमेंटम लो, जो आपको करंट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, इन सबके पास वैल्यू होती है, उन सबके मात्रक भी है, ठीक है। तो लेंथ हो, मास हो, स्पीड हो, मोमेंटम हो, फोर्स हो, एनर्जी हो, वर्क हो, पावर हो, ये सब किसमें फिजिकल क्वांटिटी में, जितनी मात्रा में आपको मात्रक है और जिनकी वैल्यू होती है वो सब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं कहा कि जैसे हेट करना, घृणा करना, हेट करना की बात हुई, लव करना, किसी से चिढ़ना, है ना, गुस्सा आना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे, बिना कोई मात्रक है, ना कोई वैल्यू होती है। दूसरी बात एक और समझना है, जो मैं आपसे कहा कि फिजिकल क्वांटिटी है का फॉर्मूला NU, ठीक। अब मैं आपको कहूं कि मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी लंबाई कितनी है 4 मीटर, मैं 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। आप सबको पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तब एक बात समझ गया आपने कि जैसे मैंने छोटी यूनिट यूज की मीटर तो होता है सेंटीमीटर कैसे होगा, तो जैसे मैंने छोटा मात्रक यूज किया मीटर सेंटीमीटर पाया, तो जैसे मैं मीटर से सेंटीमीटर छोटी यूज की तो मैं वैल्यू 400 की होगी, 400 की 400, जितना छोटा मात्रक यूज करेंगे मिलीमीटर लिया तो 4 आ जाएगा, तो जितना छोटा यूज करेंगे मात्रक उतना बड़ा संख्यात्मक मान आएगा। यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर मैं यूनिट ले लूं, यहाँ से क्या कह सकते हैं, वैल्यू है और यूनिट है, ये एक दूसरे के विपरीत होती है, जितना छोटा मात्रक उतना बड़ा संख्यात्मक मान आएगा। तो सेंटीमीटर यूज 400 आएगा, मीटर यूज 4 आएगा, जितनी बड़ी यूनिट यूज जाएगी उतनी छोटा वैल्यू आती है। जैसे आप 400 को 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 4000 मिलीमीटर, मिलीमीटर और छोटा होता है, जितना छोटा मात्रक यूज करेंगे वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो वैल्यू और जो संख्यात्मक मान है वो मात्रक है, ये एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर मैं किलोमीटर यूज करूं तो छोटा आएगा, है ना, तो किलोमीटर में बड़ा यूज संख्यात्मक मान छोटा आएगा, छोटी यूज संख्यात्मक मान आएगा। ये रिलेशन पूछा गया मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के संख्यात्मक मान उसके मात्रक में संबंध है, कुछ मतलब से तो मेरे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आप सबको क्वेश्चन पूछ लेंगे तो लिख लेना, ठीक। तो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी को क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी को पूछ लेता हूं, उसका संख्यात्मक मान होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक यूनिट उसका मात्रक बनेगा, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, जितना छोटा यूनिट उतना बड़ा संख्यात्मक मान आएगा, आपस में कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद अनुपाती। इसको क्या होता है यहां तक क्लियर है सबको? ऐसे जैसे फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होती है भाई, 20 वाला क्लास में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करो। अब हमारे पास 7 का मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा कि ये फंडामेंटल देखो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास में एक वैल्यू होगी, एक मात्रक होगा। फंडामेंटल मतलब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, आपको उनके बारे में पता है, अगर उनके बारे में जानते हैं तो फिर बाकी चीजों को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगा, आपको उनके बारे में पता है, उनकी हेल्प से बाकी को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे आप आपको बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने की मूलभूत चीजें जरूरी नहीं है, तो फंडामेंटल है, ये तो चाहिए आपको। मकान बनाने के लिए चाहिए सीमेंट चाहिए, होना चाहिए, है ना, ईंट चाहिए, सरिया चाहिए, पानी चाहिए, फंडामेंटल है। ये चार पांच चीजें आपने दे दी, अब जैसे स्ट्रक्चर को बना देंगे, 5 फ्लोर का बनाना है, 4 फ्लोर का बनाना है, 200 का बनाना है, 500 का बनाना है, 6 का बनाना है, और बाकी चीजें शेप नहीं है, लेकिन फंडामेंटल चीज मकान बनाने के लिए होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, रेत होनी चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, ईंट होनी चाहिए, सरिया होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, है ना, ये होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बना लो। वैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको ये पता है, तो इनकी हेल्प से आप बाकी क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं। और आपको बताऊंगा भी, और हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, देखो नाम लेना। पहला है लेंथ, लंबाई, एक हमारे पास में मास द्रव्यमान, एक हमारे पास में टाइम समय, टाइम समय, ठीक है। एक हमारे पास में है इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा। एक हमारे पास में टेम्परेचर तापमान, एक हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ मात्रा, पढ़ा आपने, हमारे पास पदार्थ की मात्रा है 1 मोल की, 2 मोल की, 3 मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। हमारे पास बेसिक पढ़ा जाता है लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। तो लुमिनस इंटेंसिटी समझो, मैं क्लास में एक यूनिट लगाकर रोशनी की इंटेंसिटी को समझो, अगर बता दूं लुमिनस इंटेंसिटी क्लास में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाश की कितनी चमक है, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा, टेम्परेचर, मास, टाइम, लेंथ, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, इनको करना भी सारा गेम इजी होगा। तो एक बात सिंपल सा पूछता है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कौन सी मूलभूत भौतिक राशि नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि नहीं है। इनमें समझ गए कि कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कौन सी मूलभूत भौतिक राशि नहीं है। ऑप्शन दिया आपको ऊपर में, टेम्परेचर, तापमान, मास, लेंथ, स्पीड। तो बताओ इनसे कौन सी मूलभूत भौतिक राशि नहीं है, तापमान, द्रव्यमान, लंबाई, चाल। अब प्रयास करो क्वेश्चन को क्लियर करोगे। ये आपको बताना है कि आप कर लेंगे कि नहीं। आपने 7 नाम लिखा है, उनमें आपने टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर लिखा है, लेंथ लिखा है, मास, ये सब फंडामेंटल है। ये तो आंसर नहीं है। स्पीड आपने लिखा है, स्पीड और स्पीड लेना, ये फंडामेंटल नहीं है। ड्राइव स्पीड में ड्राइव किया था, स्पीड में क्या होता है, दूरी पर समय, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी पर समय। इन्होंने स्पीड को हमने ड्राइव किया था, तो डिस्टेंस की लेंथ, लंबाई का और टाइम का, इन फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ का और टाइम का। तो लेंथ और टाइम इसमें क्या स्पीड निकाल दिया।
स्पिरिट ड्राइव हेडलाइन क्या है, आपने फंडामेंटल मूलभूत भौतिक राशि का उपयोग करके स्पिरिट जो है ये हमारे पास में जो फंडामेंटल नहीं है, मूलभूत भौतिक राशि नहीं है, ये टेंपरेचर बता रहा है, टेंपरेचर का पांच टेंपरेचर लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक टेंपरेचर पदार्थ की मात्रा लुमिनस इंटेंसिटी ये सब किसमें मूलभूत भौतिक राशि में टेंपरेचर का मास में इलेक्ट्रिक स्पिरिट नहीं लिखी है, स्पिरिट ड्राइव क्वांटिटी है ना कि फंडामेंटल है। सुबह को जब निकल रही है हमें लगा कि ये क्वेश्चन सवाल 100% आंसर देंगे, तो टोटल भाई सिंगल लिख देगा, बराबर आपकी 8 बजे गुड मॉर्निंग। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इधर मैं फिजिकल क्वांटिटी इधर बस ऐसा यूनिट लिखेंगे, लिखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला v में सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला v में सूत्र, तो इधर भौतिक राशि इधर से ऐसा ही मात्रक इधर v में सूत्र। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पे सात फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने इनके ऐसे मात्रक और इनके डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूं जो सात मूलभूत भौतिक राशि हैं, तो आप इनके डायमेंशनल फार्मूला याद कर लिए, तो आप जिस भी मन करे उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। तो सात मैं पढ़ रहा हूं, आगे तीन याद करूंगा मैं, टोटल आपको 10 के v में सूत्र याद करने हैं, उन 10 की हेल्प से आप 50 मन करे सब v में सूत्र निकाल सकते हो, नहीं पड़ेगी आपको 100 निकाल सकते हो। तो आपने सात याद रखने हैं, एक दो करके तीन याद करूंगा क्लास में, टोटल 10 याद करूंगा कि मैं क्या कहूंगा करने के लिए उन 10 की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सात फंडामेंटल क्वांटिटी की मात्रक v में सूत्र लिखते हैं जिनकी हेल्प से काम करना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की लेंथ अब इनके बारे में अपने लिखा हिंदी में लंबाई ना, तो मैं हिंदी में अब मास द्रव्यमान, एक था टाइम समय, एक था टेंपरेचर तापमान, एक था इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, एक था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, और एक था लुमिनस इंटेंसिटी जो कितना था। ठीक है, ये सात फंडामेंटल हमारे पास में है, इनकी मात्रा कितना है असाइनमेंट, और लंबाई की असाइनमेंट होती है मीटर। ठीक है, सिंबल होता है m, मास के लिए किलोग्राम, सिंबल होता है kg, टाइम के लिए यूज करते हैं सेकंड का, सिंबल होता है स्मॉल s, टेंपरेचर मापते हैं केल्विन में, सिंबल होता है कैपिटल K, करंट की होती है एम्पियर, सिंबल होता है कैपिटल A, पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में, सिंबल होता है mol, लुमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं कैंडेला में, कैंडेला, सिंबल होता है CD, सिंबल होता है CD। तो मात्रा में उम्मीद करूंगा सबको पहले से पता है, एक बात को ध्यान रखना, ध्यान दिया हो कि एक करंट का मात्रक एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, टेंपरेचर का मात्रक केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, मेरा कोई मात्रक है ना इस साइंटिस्ट का नाम है मात्रक, तो पूरा पूरी तरह से एम्पियर, तो मैं सबको पहले बताऊं आपको स्मॉल लेटर से यूज करना है। अगर मात्रक किसी साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर तो स्मॉल से स्टार्ट होगा, जो सिंगल यूज होगा तो कैपिटल लेटर से यूज होगा, तो केल्विन लिखा है स्मॉल लिखा है लेकिन सिंबल कैपिटल के, ये कैंडेला लिखा है और सिंबल जो लिखा है CD है, लेकिन स्टार्ट करेंगे यहां पे ये क्या है स्मॉल c है, ऐसा न्यूटन लिखो, आपको बिना की फोर्स लगा 2 न्यूटन का, तो 2 न्यूटन बोलोगे स्मॉल n से यूज करोगे और सिंबल यूज करोगे कैपिटल n से यूज करोगे। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, यहां पे पता नहीं आपको क्रिटिकल लगाना है, लेकिन आप अपनी जानकारी लगा सकते हो कि आपको किसी साइंटिस्ट का नाम और मात्रक है तो पूरा पूरा मात्रक यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर से यूज करेंगे कैपिटल से, सिंबल कैपिटल होगा। ठीक है, तो जैसे बुक कब आएगी फिजिक्स आएगा कि पहले फिजिक्स कब आएगा, फिजिक्स का बुक जो है ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बिल्कुल अंतिम चरण में तो सारा काम कंप्लीट हो गया, अब जो पब्लिकेशन वाला है उनका काम बचा है, उसे वो बुक के प्रिंटिंग के साथ अरेंज करना, सेट करना, मेरा जो काम था जो क्वेश्चन प्रोवाइड करना था, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था, किस चैप्टर को क्वेश्चन करने हैं वो सारा काम मैं कर चुका हूं, और मैंने आपको पहले बताया होगा कि उसके बारे में जो मैं क्लास में पढ़ा हूं सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उन क्वेश्चन को करेंगे, मुझे लगता है कि इसी पेपर में सवाल आएगा, मैं 10 साल जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से पढ़ाया, जो बच्चा किसी ने हाल में पढ़ा होगा कोई भी मैं कोई वीडियो चैनल लगा आपको मिलेंगे। साइंस में तो एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, एग्जाम में क्या है क्योंकि 10 क्लास की साइंस पूछनी है, तो वो बाकी सब्जेक्ट में पेपर पूछा जाता है, साइंस में एक फिक्स फॉर्मेट उसमें बहुत कुछ सारा कुछ बताओ। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि साइंस जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़ना, वो 5-7 दिन में 10 इन्फॉर्मेशन आएगी टेलीग्राम पर मिलेगी, तो हमको सर फिजिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल जो वीडियो में क्लासेस में हो जाना, हमको फिजिक्स उसमें किस चैनल जुड़ना है जिसमें 40,000 बच्चे हों, जैसे 5,000 से मिनिमम 9 चैनल है। ठीक है, 40 चैनल तो आप इसमें आ जाओ, अब ये आपको मात्रक करनी है, आपको बोलिए अब इन सात के आपको डायमेंशनल फार्मूला करने हैं। ठीक है, देखो ये तो मीटर लिखा है, अगर पेपर में लेकिन लेंथ जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला को मास का टेंपरेचर डायमेंशनल फार्मूला आपको मैं लिखूंगा, सबसे पहले आपको अपने आवाज देंगे कि मुझे डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखना, मैं तो मात्रक यूनिट लिखूंगा। ठीक है, तो करना आप लिखिए यूनिट मात्रक लिख लो, आप लिख लिया, अगर आपको यूनिट पता है डायमेंशनल फार्मूला आपको अपना पता है, मतलब यूनिट लंबाई की मीटर, आज के दिन में आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछूंगा, सबसे पहले यूनिट देना, जिस यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, उस यूनिट में मात्रक आपको मीटर देना, तो मीटर देना आपको कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है, तो जब मीटर लिखा L लेंथ है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मात्रक में आपको किलोग्राम देना m चिपकाना है, मीटर देना L, किलोग्राम देना m, सेकंड देना t, केल्विन देना k थीटा, जो आपको ऑप्शन मिल जाए, एम्पियर देना a, मोल देना मोल, ये n भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, कैंडेला देना CD या z, ऑप्शन में CD लिखा है, बस ये मान लो जब आज हम बीमें लिखेंगे तो हमने डायमेंशनल मात्रक तो मात्रक में मीटर लिखा है, लिखेंगे किलोग्राम देना m, किलोग्राम देना m, मीटर देना मीटर देना L, किलोग्राम देना m, सेकंड देना t, किलोग्राम देना k थीटा, एम्पियर देना a, मोल देना मोल, कैंडेला देना CD, ये सब मान लो आपने लिखा तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने लायक हो चुके हो, इनकी हेल्प से 70% कम हो जाएगा, 3 और कम लगा तो 100% कम हो जाएगा। अगर हम यूनिट को डायग्राम नोट करना है उसमें कौन सी बात है, सब पूछ सकते हो, जैसे टेलीग्राम होता है ऐसा नाम लगा दोगे, मीटर देना L लिखना है, किलोग्राम देना m, सेकंड देना t, केल्विन देना k थीटा, एम्पियर देना a, मोल देना मोल, कैंडेला देना CD। ठीक है, तो अब आपका काम स्टार्ट हो गया, अब सबसे पहले कोई कॉपी और साथ में क्या करो तभी जो पूछो उसका आंसर करना। ठीक है, एक आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, मैं आपको देता हूं डिस्टेंस दूरी का, क्या 5 एक साथ लिखेंगे, डिस्टेंस दूरी, फिर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक लिखना कोई स्पीड चाल, एक वेलोसिटी वेग, एक लिखना एक्सेलरेशन त्वरण, बड़ा इन पांचों के डायमेंशनल फार्मूले बताऊंगा क्या होंगे, बस तरीका है सबसे पहले मात्रक लिखो, यूनिट लिखिएगा, यूनिट पता डायमेंशनल फार्मूला आप लिख दोगे। चलिए अंश मृदुपाल मनीष मिस्टर तिवारी अमन सिंह रिंकू सब भाई इन पांचों के डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं, तो आसान पांचों ही हैं, एक मिनट में लिखना है तो लगा के इतना टाइम लगोगे भाई, सबसे पहले मात्रक लिखने के बाद डायमेंशन लिखोगे, डिस्टेंस दूरी का सेंटीमीटर मीटर सिंबल m, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में m, स्पीड का सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं तो सबसे पहले सोचो बस काम हो गया, मैंने कहा आपको मीटर दिखे तो मीटर करता हूं, जब मीटर दिखे मैंने मीटर का L चिपका देना, डायमेंशन फार्मूला L, इसका भी L, मीटर का L लिखना सेकंड लिखना, देखो स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर का L सेकंड लिखना t, तो t ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो L t की पावर माइनस हो गया, यहां पर मीटर का L सेकंड लिखना t, तो L t की पावर माइनस 1, मीटर का L सेकंड लिखना t स्क्वायर, तो L t की पावर माइनस 2, ये तो सब कर पाएंगे नहीं पाएंगे। अब एक बात आपको बताना चाहूंगा सिंपल सभी, तो जिनके मात्रक सेम है जैसे स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग, इनके मात्रक सेम है मीटर पर सेकंड, मेरे का डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है L t की पावर माइनस 1, L t की पावर माइनस 1, तो जिनके मात्रक सेम होते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम आएंगे। ठीक है, अब इसमें बढ़ाएंगे 6, बस आपको मात्रक याद होंगे, सबके मात्रक लिखा है मैंने, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, ये लगा मैं पूरा छोड़ा मैं जब बाद में
फोर्स बल। देखो अब लीनियर मोमेंटम का लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला में सूत्र। तो मैंने कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला में यूनिट पड़ेगी तो लीनियर मोमेंटम का पता क्या आपको या तो लीनियर मोमेंटम के पीछे इसका फॉर्मूला पता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को लिखते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी लिखते हैं मीटर पर सेकंड में, उसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपको याद रहा हो। आपको इसका मतलब पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दोगे। किलोग्राम का लिखते हैं मीटर का सेकंड टी हो जाएगा ml t की पावर -1 टी हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ml t की पावर -1। अब थोड़ा सा क्या मतलब चेक देखो बेटा फोर्स है इसलिए ऐसा ही नोट करो न्यूटन। अब आपको तो मालूम है आपने न्यूटन का चक्कर बताया नहीं है आपने मुझे बताया अभी ये मीटर का लिखना है किलोग्राम m सेकंड टी किलोग्राम क्या मीटर ए मोल का सी लेकिन आपने ये बताया कि न्यूटन का लिखना है ये आपको बताया नहीं है न्यूटन का क्या लिखें। तो जब कभी ऐसा हो ये साइंटिस्ट का नाम आ जाए जैसे फोर्स का मतलब न्यूटन तो आपको फॉर्मूला की हेल्प मिलेगी या तो फोर्स का फॉर्मूला पता है F m या सब पता चला फोर्स का न्यूटन एक न्यूटन से बराबर हो जाएगा मास का किलोग्राम में एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा तो फोर्स का मतलब न्यूटन और न्यूटन को लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम कैसे पाएंगे m मीटर का होता है l सेकंड टी सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर होगा तो ऊपर का -ml t की पावर -2 मैं मतलब आपको याद जाऊंगा तो साथ में आपको याद कर लीजिए साथ में एक बार फोर्स का लेना इसमें फॉर्मूला पड़ेगी एक्चुअली अगर आपको न्यूटन दिखाई दे फोर्स का मतलब न्यूटन और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t की पावर -2 इसमें डायरेक्ट पूछता है तो इसमें आगे इंडायरेक्ट यूज करेंगे जब आपको फोर्स दिखे तो फोर्स का मतलब न्यूटन में डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml t की पावर -2 ml t की पावर -2 ml t की पावर -2 तो साथ में याद कीजिए आप ये प्रोसेस करेंगे आप न्यूटन का ml t की पावर -2 ml t की पावर -2 बस हो गया। अब क्या करोगे देखो एक आपको डायमेंशन फॉर्मूला है इंपल्स आवेग का एक आपको डायमेंशन फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये रेलवे का फेवरेट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे कैपिटल जी से ठीक है। इंपल्स और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखो अपने को मिलेगा तो टाइप करना पाओ जब मैं आंसर बताऊंगा तो समझ के लिखना इसे आगे लिखो देखो बट इंपल्स आवेग इसमें आपको बताइए न्यूटन सेकंड न्यूटन के बारे में ml t की पावर -2 रखो और सेकंड क्या आता है सोल्व करेंगे वो ml t की पावर -1 इंपल्स का मतलब ml t की पावर -1 इसमें समझ रहा है ml t की पावर -1 समझ रहा है मोमेंटम वाले मोमेंटम कितना है ml t की पावर -1 ये बात है कि इन सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूले से होंगे तो आवेग और समय के डायमेंशनल फॉर्मूले से होते हैं तो मोमेंटम और इंपल्स दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ml t की पावर -1 ही बनता है। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का वो आएगा इंपल्स आवेग का आवेग और समय कुछ ऐसा लगता है लेकिन दो के बीच में समान है तो आवेग और समय के समान होता है ml t की पावर -1 आवेग का है और ml t की पावर -1 ही मैंने आपको समय का लिखा था ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखो जो कैपिटल जी है आपको स्क्वायर लगा मैंने 6.67 गुणा 10 की पावर -11 तो मात्रा का वैल्यू आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर अगर आपको मात्रा पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे अगर कैपिटल जी का मतलब पता है आप सामने मात्रा लिखा है आपको देखना पता है क्या मिस्टर बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। देखो न्यूटन जो है इसका मतलब आपको न्यूटन दिखे अब लिखते हैं ना ml t की पावर -2 मीटर स्क्वायर मीटर होता है मीटर स्क्वायर स्क्वायर किलोग्राम में होता है किलोग्राम में m स्क्वायर हो जाएगा जब सोल्व करो एक m से एक पावर एक m से ऊपर -1 हो जाएगा m की पावर -1 एक लिए दो लिए l क्यूब t की पावर -2 ये वाला डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। और मैंने बच्चों को क्लास में पूछा से कि अगर पेपर में कभी आपके सामने गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला आ जाए कभी आ गया तो चिंता करना कि आप सोल्व करना ऑप्शन देखना जिस ऑप्शन में आपको पावर 1 मिले 2 मिले 3 से 1 2 3 पावर 1 2 3 समझ गए ऑप्शन सही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसके फॉर्मूले में 1 2 3 पावर आती है आपने ऑप्शन देखे मतलब इसी ऑप्शन पावर 4 की पावर ऑप्शन है इसमें यहां भी इसमें हम लिखा है फिर ये लिखा है तो जिस ऑप्शन 1 2 3 तीनों पावर 1 2 3 दो ऑप्शन सारे जब 1 2 3 का फिर आपको पता चलेगा कोने वाले -1 है MOT और बीच वाला प्लस है आप सोल्व कर लेना इसमें लेना एक ऑप्शन ऐसा हो जब 1 2 3 दिखे तो बिना सोच समझ के लगा के लगाना एक ऑप्शन ऐसा हो मतलब ऑप्शन ऐसा आ गया ml t की पावर -2 एक मतलब ऑप्शन ऐसा आ गया m स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -4 एक ऑप्शन आ गया m l क्यूब t की पावर -3 एक ऑप्शन आ गया ये समझ गया या 1 2 3 नहीं गलत है यहां पे 1 2 3 नहीं है 3 गलत है 1 2 3 एक ऑप्शन है सोल्व करने से लगा देना अगर ऑप्शन में से करके 1 2 3 आपको सही करना पड़ेगा तो आपको सोल्व करना साइड में है ना एक मतलब ऐसा कर गया पूरा ये 2 3 4 1 2 3 नहीं है 2 3 नहीं है 1 2 3 है वो केवल मुझे आप दिखाई दे रहा है इस वाले में तो बात बन जाएगी ठीक है। क्वेश्चन अब लिखने 10वां और लिखना वर्क करिए अब वर्क है इसकी यूनिट जूल वापस जूल के बारे में आपको बताया जैसे आपको क्वेश्चन न्यूटन न्यूटन जब साइंटिस्ट नाम ने फॉर्मूला हेल्प ली थी ऐसे आपको जूल साइंटिस्ट नाम के फॉर्मूले की हेल्प लो वर्क फॉर्मूला होता है F cos थीटा और वर्क फॉर्मूला जूल में 1 जूल के बराबर फोर्स न्यूटन और ऐसे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लिए क्या होता है मीटर जब सोल्व करो तो न्यूटन के मीटर क्या ml t की पावर -2 मीटर के मीटर क्या l तो बन जाएगा ml स्क्वायर t की पावर -2 नोवा को याद करना है और आज के आपको जूल मिल जाए तो साथ में आपको क्या करना है आप न्यूटन ml t की पावर -2 लिखेंगे और नोवा को करना है कि ml स्क्वायर t की पावर -2 तो आज के बाद ये बहुत यूज करेंगे और आज आपको किसी फॉर्मूले में जूल दिखाए उसी से करना ml स्क्वायर t की पावर -2 ml स्क्वायर t की पावर -2 ठीक है ml स्क्वायर t की पावर -2 याद करोगे इसके साथ सब लिखिए आपको मैं न्यूटन जान के ml t की पावर -2 और जूल जान के ml स्क्वायर t की पावर -2 तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम समझ सकते हैं एक आपको बताना है जो एनर्जी ऊर्जा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एक बताएंगे आप मुझे और कपल आगुण का क्या होगा तो क्या और करना आपको इससे हमेशा सबसे पहले लिखना पड़ता है तो फिर से पढ़ने का मन कर जाता है वो तो आपके पूरी बात इंटरेस्ट जरा बढ़िया ऐसा पहले नहीं क्वेश्चन करो देखो एनर्जी है ऊर्जा इसमें आपको जूल में आपको जूल की तरफ जूल में क्या है ml स्क्वायर t की पावर -2 अच्छा टोटल बता इसका मतलब क्या आपको टोटल फॉर्मूला लिखा आपको और f sin थीटा तो फोर्स आपको न्यूटन में ये दूरी आपको मीटर में न्यूटन हो गया आपको न्यूटन मीटर जूल के बराबर मीटर इसमें क्या लिया है ml स्क्वायर t की पावर -2 ये भैया लगना के पास भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है डायमेंशन बात की वही एनर्जी की है और वही टोटल की है इनके डायमेंशन फॉर्मूला तीनों सेम है इसमें ml स्क्वायर t की पावर -2 है इसमें ml स्क्वायर t की पावर -2 इसमें ml स्क्वायर t की पावर -2 क्यों वो अपना जूल एनर्जी जूल आपको सेम होगा तो अपना न्यूटन एक्स्ट्रा होता है न्यूटन जूल होता है इसलिए इसमें सेम है तीनों सेम है वो काम कीजिए तो आज के देखते हैं कल क्लास में करने की कोशिश करेंगे ठीक है आज के इतना ही बाकी मिलते हैं कल की क्लास में ओके तब तक के लिए थैंक यू बाय टेक केयर बाय।